नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं तलत परवीन। बिहार की राजनीति में इन दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने को लेकर चर्चाएं तेज है। वहीं दूसरी तरफ जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा को लेकर भी सियासी बयानबाजी हो रही है। कुछ विरोधी उन्हें विभीषण तक कह रहे हैं। हालांकि पार्टी की ओर से साफ संदेश दिया गया है कि संजय झा ने हमेशा नीतीश कुमार के साये की तरह रहकर न सिर्फ उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखा बल्कि संगठन को मजबूत करने में भी अहम भूमिका निभाई है। पार्टी नेताओं का कहना है कि 2025 के चुनाव में एनडीए की सरकार बनने और लगभग 200 सीटों के लक्ष्य को हासिल करने में संजय झा की रणनीति और नीतीश कुमार के नेतृत्व व मार्गदर्शन की बड़ी भूमिका रही है। पार्टी का मानना है कि अगर इस कुशल नेतृत्व के साथ चुनाव नहीं लड़ा जाता तो आज बिहार में शायद तेजस्वी यादव की सरकार बन जाती। जदयू नेताओं ने यह भी कहा कि पार्टी के भीतर रहकर विरोध करना महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि पार्टी को मजबूत करना ज्यादा जरूरी है। जो आज संजय झा ने निशांत कुमार के लिए सबसे ज्यादा सिफारिश कर पार्टी में जोड़ने का काम किया और सदस्यता दिलाई। पेश है एक रिपोर्ट जिसमें मिथिलांचल के कई इलाके में भी लोग संजय झा की इस पहल की सराहना करते हुए नजर आए। आज बिहार की राजनीति में एक ऐतिहासिक मोड़ आया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। दशकों तक बिहार की कमान संभालने वाले नीतीश कुमार अब दिल्ली की ओर रुख कर रहे हैं। यह फैसला नीतीश का अपना है। उन्होंने खुद कहा है कि राज्यसभा जाने की इच्छा उनके दिल में लंबे समय से थी। लेकिन सवाल उठता है, नीतीश कुमार के बाद बिहार का नेतृत्व कौन करेगा? और इस पूरे बदलाव में सबसे अहम भूमिका निभा रहे जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा हैं। संजय कुमार झा को नीतीश का सबसे भरोसेमंद सहयोगी माना जाता है। उन्हें जदयू को हर संकट से बचाने वाला संकट मोचन भी कहा जाता है। 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए ने 202 सीटें जीतकर इतिहास रचा। इसे संजय झा की रणनीति की बड़ी जीत माना जा रहा है। उन्होंने पीछे से पूरी कमान संभाली, एनडीए गठबंधन को मजबूत रखा और विपक्ष के हमलों को नाकाम किया। संजय जी एक योग्य उम्मीदवार हैं, कर्मठ हैं, युवा हैं, दूरदृष्टा हैं, समाज के बीच रहने वाले कर्तव्यनिष्ठ प्राणी हैं। ऐसे लोगों का मुख्यमंत्री बनना बहुत ही आवश्यक है हमारे जैसे गरीब और अति पिछड़े राज्य के लिए, क्योंकि इनके पास एक विजन है जो समग्र कंपोजिट डेवलपमेंट की तरफ बिहार को लेके जा सकता है, जिसकी आवश्यकता पूरे बिहार को है, चाहे वो इंडस्ट्री से रिलेटेड हो। इनकी अपनी विजन बहुत ही क्लियर स्पष्ट है। तो ऐसे राजनेता अगर हमारे मुख्यमंत्री बनते हैं तो हमारे प्रदेश के लिए और देश के लिए भी बहुत ही अनुकूल और सुखदनीय। हम अपन परिचय हमार नाम अवधेश कुमार झा, ग्राम पोस्ट हमर कोठिया भेल, मधुबनी जिला अंतर्गत जी। और जना सुनबा में आयल जे संजय झा जी का नाम मुख्यमंत्री पद के लिए गुंजायमान हो रहा है। संभावना पूर्ण है कि संजय झा जी के नेतृत्व भेटते और जैसे मिथिलांचल के विकास जी, मधुबनी जिला का 4 चांद है। मिथिलांचल जिला अखन तक ये संजय जी का मतलब की विकास कार्य कतौ भ गेल बहुत बढ़िया बहुत उम्मीद है इस चीज का हम सब बनबे चीज उनका प्रभार दिल जाए ताकि और हमरा सबके जैसे कि विकास पूरा बिहार के विकास हो जाए, मुखी विकास बिहार के बहुमुखी विकास हुआ और एक मिथिलांचल के विशेष हमरा सबके जैसे मिथिलांचल के लोग के बहुत गौरवान्वित बात, गौरवमयी बात है। याद कीजिए 2020 का चुनाव जहां जदयू का प्रदर्शन बेहद खराब रहा था। पार्टी सिर्फ 43 सीटों तक सिमट कर रह गई थी और वोट शेयर महज 15.39% रह गया था।
उस चुनाव में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, जबकि बीजेपी ने 74 सीटें जीती थी। चिराग पासवान की एलजेपी पार्टी ने जदयू के वोट काटे और पार्टी की स्थिति कमजोर हो गई। उस दौर में नीतीश को बीजेपी पर ज्यादा निर्भर होना पड़ा। यह समय जदयू के लिए सबसे मुश्किल दौर था, लेकिन 2025 में तस्वीर बदल गई। संजय झा ने पार्टी को एकजुट किया, नई रणनीति बनाई और नीतीश कुमार के सपने को साकार करते हुए एनडीए को 200 से ज्यादा सीटों तक पहुंचाया। संजय झा भी नेता हैं और मिथिलांचल के खासतौर पे संजय झा बहुत सारा काम किए हैं। उनके रहते पार्टी बहुत ज़्यादा मजबूत हुआ है। विगत चुनाव में भी हम लोग 2025 से 2030 फिर से नीतीश के नाम पर हम लोग वोट मांगे थे, जिसमें संजय झा का बहुत बड़ा रोल रहा और जिसके कारण पूरे बिहार में हम लोग 202 सीट हम लोग जो है एनडीए का यहाँ जीते थे। पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। हम लोग का आशा था कि इस बार जो है पिछले विकास से बहुत ज़्यादा आगे इस बार विकास होगा। कुछ इंडस्ट्रियल एरिया भी जो है यहाँ दरभंगा में देखने को मिलेगा। अभी युवा नेता निशांत कुमार जी हैं, उनके लड़के हैं। हम लोग चाहते हैं कि वो राजनीतिक में सक्रिय हो और कुछ बड़ा पद लेकर के हम लोगों को संगठन को और ज़्यादा मजबूत करें। अभी जो है ये सब उतल पुतल के दौर में अभी सबसे उनके अलावे नीतीश कुमार के अलावे अभी संजय झा एक ठोस नेता हम लोगों के यहाँ हैं और मिथिलांचल के भी वो नेता माने जाते हैं। उनके नहीं रहते हुए अभी मैं आग्रह भी करूंगा माननीय संजय झा जी से कि आप कम से कम पार्टी को जो उथल पुथल का जो ये दौर चला है बहुत सारे लोग, उनमें आप सक्रिय रूप से जो है हम संगठन को मजबूत रखें, इधर उधर न बिखरे। ये मैं माननीय संजय झा जी से आग्रह करता हूं कि आप सूझबूझ आपके पास बहुत ज़्यादा है। आपके रहते हुए भी संगठन यहाँ बहुत ज़्यादा मजबूत हुआ है। इस पर थोड़ा सा आप भी गहन मंथन करें। वे हनुमान की तरह नीतीश कुमार के साथ खड़े रहे। जब विपक्ष उनकी उम्र और स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठा रहे थे, तब संजय झा ने खुलकर कहा, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री पद पर एकमात्र दावेदार हैं। पूरी चुनावी अभियान के दौरान वे नीतीश कुमार की छाया बने रहे। संजय झा ने जदयू को बचाया, पार्टी की एकता बनाए रखी और बिहार को विकास की राह पर आगे बढ़ाने में भूमिका निभाई। 1 करोड़ नौकरियों का वादा, विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग और निवेश लाने जैसे मुद्दे में भी उनकी भूमिका अहम बताई जाती है। जल संसाधन मंत्री रहते हुए उन्होंने गंगा जल आपूर्ति योजना और फल्गु नदी पर रबर डैम जैसे कई प्रोजेक्ट पूरे कराए। इस दौरान बिहार का बजट भी 25,000 करोड़ से बढ़कर लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। और सबसे बड़ी बात, संजय झा को निस्वार्थ नेता माना जाने लगा। उन्हें कभी व्यक्तिगत लाभ नहीं मांगा। 2014 में उन्होंने अपनी पैतृक जमीन अस्पताल बनाने के लिए भी दान कर दी थी। मंत्री पद छोड़ने के बाद भी उन्होंने सिर्फ पार्टी और नीतीश कुमार के लिए काम किया। अब जब नीतीश कुमार राज्यसभा जाने का फैसला कर चुके हैं, तब भी संजय झा पार्टी को मजबूत बनाए रखने में जुटे हुए हैं। वे नीतीश कुमार की इच्छा का सम्मान करते हुए जदयू की एकता और छवि को बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। अब जिनके कारण भी जा रहे हो, लेकिन जो अभी जो रिक्त स्थान हुआ है उनके लिए सबसे अच्छा सुयोग जो है जेडीयू में संजय झा ही हैं। संजय झा जो है जो संयोजक का काम करते हैं, बहुत ही अच्छा जो एनडीए को मिला करके रखे हैं और जो खास करके उत्तरी बिहार में बहुत अच्छा काम किए हैं। दरभंगा में एयरपोर्ट हुआ, एम्स हुआ या रोड हुआ, बहुत ही अच्छा काम किए हैं इधर। और नीतीश जी का हनुमान जो कहा जाए तो संजय झा ही हैं, जो दोनों तरफ से जोड़ करके उनको मुख्यमंत्री पद दिला करके रखे। जब वो आरजेडी में के साथ है तो भी और बीजेपी के साथ है तो भी संजय झा ही संयोजक का काम किए हैं।
हाँ, संजय झा का पूर्ण हाथ है। मिथिलांचल से इतना सीट लेकर गए हैं, खास करके उत्तरी बिहार से, तो पूरा संजय झा के ऊपर ही है निर्भर। जेडीयू में देखा जाए तो सबसे अच्छा तो अभी संजय झा ही लग रहे हैं जेडीयू में, और बीजेपी के पास तो कोई चेहरा ही नहीं है मुख्यमंत्री के लिए। अब तो संजय झा जी के ही पर से चलेगा, और नीतीश जी अच्छे नेता हैं, और हम लोग उन्हीं को वोट दिए हैं। हालांकि इस फैसले को लेकर कुछ विरोधी आवाजें भी उठ रही हैं, लेकिन संजय झा ने पार्टी को संभाला और कार्यकर्ताओं को एकजुट रखा। वे नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत को सुरक्षित रखने की दिशा में काम कर रहे हैं, और अब बात अगली पीढ़ी की है। नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार जल्द ही जदयू में शामिल हो सकते हैं। संभावना है कि आज या कल निशांत कुमार पार्टी की सदस्यता लें। बताया जा रहा है कि यह प्रस्ताव खुद संजय झा ने विधायकों की बैठक में रखा था और सभी ने इस पर सहमति जताई। निशांत कुमार को पार्टी की सदस्यता भी संजय झा ही दिला सकते हैं। इसके बाद निशांत कुमार बिहार में एक यात्रा निकाल सकते हैं और कार्यकर्ताओं व जनता से संवाद करेंगे। इसे नीतीश से निशांत की ओर एक स्मूथ ट्रांजिशन माना जा रहा है, और इस पूरे बदलाव के मुख्य आर्किटेक्ट संजय झा बताए जा रहे हैं। संजय झा ने जदयू को 2020 के संकट से निकालकर 2025 की ऐतिहासिक जीत तक पहुंचाया। उन्होंने नीतीश कुमार की छवि को मजबूत रखा, पार्टी को संभाला और अब अगली पीढ़ी को तैयार करने की दिशा में भी भूमिका निभा रहे हैं। उन्हें एक ऐसा नेता के रूप में देखा जाता है जो पीछे रहकर भी सब कुछ संभालते हैं। बिहार की जनता ने विकास को चुना है और नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन उनकी विरासत सुरक्षित मानी जा रही है। संजय झा जैसे नेता पार्टी को मजबूत बनाए हुए हैं और निशांत कुमार जैसे युवा आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। यह बिहार की राजनीति का एक नया अध्याय हो सकता है। अब देखना यह होगा कि क्या यह ट्रांजिशन उतना ही सुचारू रहेगा, और क्या जदयू और एनडीए आने वाले समय में और मजबूत होंगे। इन सभी सवालों पर हमारी नजर बनी हुई है।